कंदं प्रभुदेव चंद्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्रातं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिय जागरण आए जाता सर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंदो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंदो शरणं प्रपद्ये। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। सुंदर साज प्राण आधार सुंदर साज जी धर्म प्रेमी सज्जनों, जैसा कि पिछले भाग में अपन ने पंजाब की जागनी के अंतर्गत ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी ब्रह्ममुनि भगत दर्शन दयाल जी के संबंध में चर्चा की कि किस प्रकार से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से शिक्षातीत स्वरूप पिया श्री प्राणनाथ जी ने दीपावली के दिन ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी को दर्शन दे करके और पंजाब की तरफ भेजा कि जाओ वहाँ पर अपनी ब्रह्मात्माएं यत्र तत्र फैली हुई हैं, उनको जा करके जागृत करो। वो आए, आकर के सर्वप्रथम भगत जी दर्शन दयाल जी से मुलाकात हुई और उनको जागृत किया। विक्रम संवत 1799 के आसपास आप ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग करके धनी के श्री चरणों में लीन हुए। उसी प्रकार विक्रम संवत 1800 के अंतर्गत आप, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 6 महीने की आयु रख ली थी, बाकी शेष आयु कमल नयन को दे दी थी। इसी प्रकार अपने भैया सीताराम जी ने अपनी 10 दिन की आयु बचा करके और जो 10 वर्ष की आयु थी बाकी शेष आयु कमल नयन को दे दी। तो इसी प्रकार विक्रम संवत 1800 में आप ब्रह्ममुनि भगत जी दर्शन दयाल जी भी ब्रह्मलीन होकर के धनी के चरणों में लीन हो जाते हैं। अब वहाँ का जो प्रचार प्रसार का जो दायित्व है वो मलकाहास के आप ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह, पाकपट्टन के ब्रह्ममुनि श्री टहलदास जी को सौंप करके कि किस प्रकार से अब यहाँ पर पंजाब में कैसे जागनी होगी सुंदर साज जी, किस प्रकार सुंदर साज जो हमारा फैला हुआ है पंजाब क्षेत्र में कैसे अब धनी के चरणों में आएगा। क्योंकि जिनके घर की चिट्ठी होगी वही चिट्ठी को समझ करके और उसको याद आ जाएगा कि मेरा फलाने फलाने जगह ये सामान रखा हुआ है। क्योंकि जिसकी चिट्ठी होती है, अगर मेरे घर की चिट्ठी है मैं पढ़ूंगा और पढ़ के हम समझ जाएंगे, हम वही चिट्ठी दूसरों से पढ़वाएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ बस देगा। अगर मेरे घर की बात है, वो मेरे घर की बात है, मेरे अंदर अंकुर है और अंकुर जब राज्य की वाणी को सुन करके जो अंकुर जागृत हो जाएगा वो हमको सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसे ही 2 ब्रह्ममुनियों को अंकुर, जैसे इनका अंकुर आया और अंकुर जागृत हुआ, इनको सब याद आ गया, अरे ये तो हमारे घर की बात है। इस प्रकार से दोनों सुंदर साथ किस प्रकार पंजाब क्षेत्र में जागनी करेंगे। अब पंजाब क्षेत्र में उसको अपन सुंदर साथ जी उसको अलग अलग भागों में उसको अपन बांट करके देखेंगे, मतलब अलग अलग भागों में चर्चा करेंगे। क्योंकि पंजाब के अंतर्गत सबसे पहले मलकाहास, फिर पाकपट्टन और एक और है बहावल नगर, यहाँ की अपन चर्चा करेंगे। तो अब अपन चलते हैं कमालिया के अंतर्गत, क्योंकि जहां भैया सीताराम जी ने जागनी का बीजारोपण किया था। तो दर्शन दयाल जानी जी के जाने के बाद, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद जो धर्म प्रचार का जो दायित्व है वो इन्हीं के परिवार में जस्सू भगत जी हो गए, जिनके सदगुरु आप भैया सीताराम जी थे, जिन्होंने उनसे तारतम्य लिया था भैया सीताराम जी से। इन्होंने आकर कमालिया में और वाणी का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के बाद वो अपने जागने का दायित्व है और किनको हरिचंद्र जो
आप भैया सीताराम जी के ही शिष्य में थे, इनको सौंप करके और आप हरिश्चंद्र ने भी धनी की वाणी का वहां प्रचार प्रसार किया कमालिया में। सुंदर साथ को वहां पर जागृत करने लगे। अब हरिश्चंद्र के बाद जो वहां पर सुंदर साथ थे, तो हरिश्चंद्र ने जहां पर जागरण किया उसमें से मिड्ढा परिवार, मेहता परिवार, ये जो कुलीन परिवार हैं, इन लोगों को उन्होंने जागृत किया। इनके बाद जो जागने का दायित्व है हरिश्चंद्र ने कमल नयन और संतदास को सौंपा। कमल नयन वही हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, और ये दोनों लोगों ने अपनी अपनी आयु इनको दी, क्योंकि इनको पता था कि हमारा निजान संप्रदाय का प्रचार प्रसार इन दोनों के द्वारा भी आगे होगा। तो इसी प्रकार से अब यहाँ कमल नयन और संतदास ने अपना निजानंद संप्रदाय का झंडा कमालिया शहर में फैलाया और बहुत जोर शोर से वहां पर प्रसार किया। इस प्रकार सुंदर साथ जी कमालिया में धर्म प्रचार प्रारंभ हो गया। अब कमालिया के अंतर्गत ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी का जो उनकी पुण्यतिथि पर जो वहां के सुंदर साथ जस्सू भगत जी, हरिश्चंद्र जी, कमल नयन जी, संतदास जी, इन लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर भंडारा और वाणी चर्चा का जो कार्यक्रम चालू किया था, वो बसंत पंचमी के दिन चालू किया, प्रारंभ किया, जो यथावत होता रहा। जब श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के आचार्य जो है या जो प्रवंश है ब्रह्ममुनि रंगील दास जी, जब वहां पर जाते हैं तो उस परंपरा को उन्होंने आगे और चलाया। और जब सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो वहां की जो गादी थी कमालिया की, तो वो गादी या जो वहां का जो धर्म का जो निर्वाह जो था जागनी का, वह परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप ब्रह्ममुनि ठाकुरी बाई जो थी, वो ठाकुरी बाई जालंधर ले आती हैं। वहां की जो सेवा पूजा, वहां की जो मुखवाणी थी, वहां जो भी सामग्री थी, वह देश बंटवारे के साथ साथ अपने जालंधर ले आई और जालंधर में ला करके धनी की सेवा पूजा प्रारंभ की और मेला भंडारा होने लगा। इस प्रकार सुंदर साथ जी ये कमालिया गांव के अंतर्गत ऐसा प्रचार प्रसार फैला। जो कमालिया का जो जागनी का जो दायित्व था वो ठाकुरी बाई ने जालंधर में प्रारंभ किया, जो आज भी शायद बसंत पंचमी के दिन वहां पर मैंने सुना है कि वहां आज भी वाणी चर्चा, क्योंकि मेला भंडारा होने से पहले 5 पराण वहां बैठती थी और बसंत पंचमी के दिन उसकी पूर्ण होती थी। उसके बाद वाणी चर्चा होने के बाद सुंदर साथ को लंगर प्रसादी सुंदर साथ वहां खिलाते थे। तो वो परंपरा आज भी जालंधर में होती है। एक ही हो गया। अब दूसरा, जो पाकपट्टन जहां पर ब्रह्ममुनि टहलदास जी आते थे सत्संग में, और उनको जब जागनी हुई तो उन्होंने पाकपट्टन में जाकर के किस प्रकार से वहां निजानंद संप्रदाय की बागडोर संभाली, निजानंद संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। सुंदर साथ जो था वो धनी के चरणों में धीरे धीरे आने लगा, यानी जागृत होने लगा। अब वहां पर पाकपट्टन में ब्रह्ममुनि टहलदास जी के बाद इन्होंने विक्रम संवत 1893 तक धर्म का निर्वाह किया और अपना दायित्व ब्रह्ममुनि टहलदास जी ने 1893 में तक इन्होंने वहां का अपना दायित्व संभाला। जागने का दायित्व संभालने के बाद वह अपने शिष्य सवाय सिंह को, जो वही पाकपट्टन के ही रहने वाले थे और इनके प्रधान शिष्य में कहलाते थे, इन्होंने 17 साल तक वहां पर धर्म का निर्वाह करके, जागनी का निर्वाह करते हुए 17 साल तक विक्रम संवत 1870 में भादो सुदी नवमी के दिन अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद जो वहां जागनी का कार्य जो किया वो कौन थे? सुंदर साथ जी, ब्रह्ममुनि बालक दास जी, जिन्हें 25 साल तक वहां पर रह करके और जागनी की।
जो विक्रम संवत 1895 में ब्रह्मलीन हुए। इनके बाद ब्रह्ममुनि प्रेमदास जी हुए, मेहताब दास जी हुए, हजूरदास जी हुए। ऐसे कई भजनानंद यहाँ पर संत हुए, महंत हुए। इसके बाद हजूरदास जी के बाद ब्रह्ममुनि चरणदास जी ने जागनीय कार्य संभाला, वहाँ पर पाकपट्टन में जागनीय कार्य किया। ये ब्रह्ममुनि चरणदास जी थे, ये अमृतसर के रहने वाले और मलकाहास के जो वहाँ के ब्रह्ममुनि तेजवंश साहिब के शिष्य थे। आप ये बचपन से विरक्त भाव था इनके अंदर। ये नौतनपुरी धाम जामनगर जाकर के वहाँ पर रहे। वहाँ पर रहकर वहाँ के जो आचार्य थे ब्रह्ममुनि बिहारी दास जी, उनसे इन्होंने जाकर के श्री मुखवाणी की शिक्षा प्राप्त की। और साथ साथ में बिहारी दास जी ने इनको बनारस भेजा, तो जहाँ पर जाकर के इन्होंने संस्कृत की शास्त्री की परीक्षा भी पास की और इनको इस प्रकार से शास्त्री पद मिला। तो इस प्रकार इन्होंने वहाँ पर पाकपट्टन में 22 वर्ष तक जागनीय का जो दायित्व है वहाँ पर निर्वाह किया, जागृत किया सुंदर साथ को। इसके बाद सुंदर साथ जी ये जो ब्रह्ममुनि चरणदास जी तक जो वहाँ पर है, तो कहा जाए तो वहाँ पाकपट्टन में 2 मंदिर थे। ऐसे तो पूरे पंजाब प्रांत के अंतर्गत सुंदर साथ जी 20 मंदिर है वहाँ बन चुके थे। सुंदर साथ जागृत होने लगा था, सुंदर साथ की आमदनी बहुत हो गई, यानी सुंदर साथ बहुत आ गया, बहुत सुंदर साथ की जागनी हो गई। तो उसमें से एक ब्रह्ममुनि जिनका नाम था मल्ला सिंह, जिनको मिलाप दास जी भी कहा गया है। ये मिलाप दास जी जिन्होंने वहाँ पर चिराया कुलीन परिवारों को जागृत किया और उसी मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर की स्थापना की। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 मंदिर होते हैं। पहला मंदिर कौन, जहाँ टहलदास जी ने स्थापना की। दूसरा मंदिर आप मिलाप दास जी यानी मल्ला सिंह जी ने। मल्ला सिंह जो नाना पंथ और सिख संप्रदाय के थे पहले, और इन्होंने 12 वर्ष तक हरिद्वार में ऋषिकेश में जाकर के 12 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनको आकाशवाणी हुई कि मिलाप दास, मल्ला सिंह, जाओ जाकर के तुम पंजाब तरफ जाओ और पंजाब जाकर के तुम वहां पर पाकपट्टन में वहां पर जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार आप मल्ला सिंह जी यानी मिलाप दास जी पाकपट्टन आ गए। पाकपट्टन में आकर के वहां ब्रह्ममुनि मायाराम जी से आपकी मुलाकात होती है। मायाराम जी जो विक्रम संवत 1816 में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में राज्य के दर्शनार्थ आए हुए थे और यहाँ से ब्रह्ममुनि त्रिलोकदास जी को भी ले गए, साथ में पंजाब ले गए। वहां पर जब यहाँ दर्शन करने आए तो राज्य की दीदार करते ही राज्य की ऐसी कृपा इनकी मेहर हुई कि ये भी आगे जाकर के इन्होंने मायाराम जी ने धनी की वाणी का प्रचार प्रसार किया। इन्हीं से आप की मल्ला सिंह की मुलाकात होती है, भेंट होती है। और मल्ला सिंह ने आप मायाराम जी से तारतम मंत्र दीक्षा प्राप्त की, श्री मुखवाणी की दीक्षा प्राप्त की। और इस प्रकार इनका जो राज्य का जैसे ही इनके बीज मंत्र को प्राप्त हुआ और राज्य की ऐसी कृपा इनके ऊपर हुई मिलाप दास जी पर कि स्वतः इनके हृदय से वाणी के रहस्य खुलने लगे। इनको आगे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, सब रहस्य खुलने लगे, सब कुछ आ गया। तो इस प्रकार से वहां पर उन्होंने चर्चा वाणी प्राप्त करके और वहां पर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। वहां पर चिराया मोहल्ला है, वहां पर उन्होंने वहां पर जागृत किया और वहां पर मंदिर की स्थापना की। इनके समाधिस्थ होने के बाद, मल्ला सिंह के समाधिस्थ होने के बाद यानी ब्रह्मलीन होने के बाद इन्होंने अपना क्योंकि जो मंदिर था उस मंदिर में जो शिव पूजा करते थे वो
5 पद्मपुरी धाम पन्ना के आप धामी सुंदर साध, जिनका नाम श्री साहेब दास जी ठाकुर, जो ब्रह्ममुनि श्यामलिया ठाकुर के परिवार के थे, इन्होंने आकर के उस मंदिर में सेवा पूजा की और ये भी धनी की वाणी का प्रचार प्रसार करते रहे और इनके दर्शनार्थ तो बहुत लोग आते थे। और इसके बाद ये बहुत मतलब कहा एक सिद्ध पुरुष थे, साहेब दास जी बहुत सिद्ध पुरुष थे। और इसके बाद और जो टहलदास जी वाला जो जी ने मंदिर जी की जो स्थापना की थी पाकपट्टन में, टहलदास जी ब्रह्ममुनि ने, उस मंदिर में जो पुजारी थे वो ब्रह्ममुनि श्री मुकुंदास जी धामी के पुत्र श्री ईश्वरदास जी पूजा करते थे। इनके पश्चात वहां पर तुलाराम जी, मलुक चंद, गोपाल दास, हरिदास और आप कृष्णदेव शास्त्री और इसके बाद महंत मुरलीदास जी ने आकर के वहां की जागने का दायित्व को संभाला। और इसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो वह जो पाकपट्टन की जो वहाँ का जो सेवा पूजा थी, वो सेवा पूजा यहाँ पर आप दिल्ली में शक्ति नगर के अंतर्गत जो मंदिर है वहाँ पर वह सेवा पूजा आ जाती है। तो वो पाकपट्टन का जो स्थान है, वो पाकपट्टन का स्थान वो आप शक्ति नगर मंदिर में आप देख सकते हैं, जो आज वर्तमान में यहाँ पर आप परम सखी जी, श्री परम सखी जी विराजमान है, जो इस नियांग संप्रदाय और इस प्रणामी धर्म की जो वहाँ पर जो है सेवा है, वो सेवा को संभालती हैं। जागने का जो कार्य है वो बड़े जोर शोर के साथ सब जगह वो करती हैं। इस प्रकार आज जी ने इनको यहाँ पर एक शोभा प्रदान की। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ तक पाकपट्टन में किस प्रकार से जागनी का कार्य चलता रहा, इस प्रकार से और भी पाकपट्टन का कि जो जागनी का दायित्व है वो भजनदास जी ब्रह्ममुनि और लालदास जी ने भी किया है। इसके बाद सुंदर साथ जी यहाँ तक तो पाकपट्टन का अपन ने वृतांत सुना। हो सकता और भी ब्रह्ममुनियों के नाम हो जो हमको जितना हम शायद जुटा पाया, जो हमको जानकारी प्राप्त हो पाई, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब इसके बाद बहावल नगर जो आज भी पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो पंजाब क्षेत्र में आता था, तो सुंदर साथ जी बहावल नगर में के अंतर्गत आप ब्रह्ममुनि एक गोपाल दास जी हुए। तो गोपाल दास जी ने क्या हुआ, आप एक चावा गांव में वहाँ पर तनेजा जो कुलीन परिवार है उनको जारत किया। तो चावा नगर के साथ ही जो रोंझा वाली गांव है जिसको बहावल नगर कहते हैं, आकर के वहाँ बसे। तो वहाँ जो बहावल नगर की जो जागने का जो दायित्व है, वहाँ के जो हुए ब्रह्ममुनि आप बल्लभ दास जी हुए। और इसके बाद वहाँ पर हरिदास जी जो कि जामनगर के ये रहने वाले थे, एक ब्राह्मण मिश्र परिवार के थे, बीतरागी थे। बाल अवस्था में परिवार को त्याग करके ये घूमते घामते बहावल नगर आ गए। वहाँ पर ब्रह्ममुनि गोपाल दास जी से इन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त किया और इस प्रकार तारतम मंत्र प्राप्त करने के बाद वहाँ पर आपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इनके ब्रह्मलीन होने के बाद मोहनदास जी ये हरिदास जी के शिष्य थे। ये भी वेदांत से पारंगत थे, बड़े सरल स्वभाव के थे। इन्होंने भी बहावल नगर में प्रचार प्रसार किया। फिर इसके बाद ब्रह्ममुनि जयराम दास जी, ये भी भजनानंदी थे और ये अमृतसर के रहने वाले थे। और बल्लभ दास जी से इन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त किया। इसके बाद जब बल्लभ दास जी वहाँ पर
जागनी का दायित्व इनके ऊपर सौंपा गया। इन्होंने 5 साल तक वहाँ का धर्म का निर्वाह किया, जागनीय कार्य किया। और इनके ब्रह्मलीन होने के बाद जब देखा अब क्या किया जाए, तो वहाँ पर ब्रजनंदन दास शास्त्री जो कि विष्णुपुरा के रहने वाले थे, जो गोरखपुर में पड़ता है, तो आपका जन्म विक्रम संवत 1960 के अंतर्गत पिता श्याम सुंदर मिश्र जो एक ज्योतिष थे और ये विष्णुपुरा के रहने वाले थे। इनके जो गुरु थे, आप ब्रजनंदन दास जी के जो गुरु थे वो थे बद्रीदास जी से इन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त किया। और तारतम मंत्र प्राप्त करने के बाद ये नौतनपुरी धाम और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की तरफ मतलब दर्शनार्थ करने के लिए आए। और राज्य ने इनको हुक्म दिया। हुक्म देने के बाद इन्होंने प्रचार वहाँ जाकर के बहावल नगर जाकर के प्रचार प्रसार किया। और जब 5 पद्मावतीपुरी धाम जी पन्ना जी आते हैं तो वहाँ इनकी भेंट होती है। भद्रेश्वर के महंत थे जिनका नाम था गोकुल दास जी, उनसे इन्हें चर्चा हुई और उनको साधु भेष धारण करवाया, विरक्त भेष धारण करवाया। और इसके बाद विक्रम संवत 1984 अश्विनी शुक्ल दशमी मतलब गुरुवार के दिन यह इन्होंने बहावल नगर का जो मंदिर का जो दायित्व था, जो धर्म का दायित्व था, जो जागने का दायित्व था, वो उन्होंने उसका निर्वाह किया। तो विक्रम संवत 1989 को उन्होंने फिर प्रचार प्रसार वहां पर किया। अब वो बहावल नगर की जो सेवा पूजा थी, देश आजाद और बंटवारे के बाद वह जो सेवा पूजा थी वो गोरखपुर के अंतर्गत आप विष्णुपुरा वापस सेवा पूजा ले आते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी जब देश बंटवारा हो ना, तो इतनी क्षति सुंदर साथ वहां पर हुई। हमारा पंजाबी सुंदर साथ इतना वहां पर शहीद हो गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुंदर साथ को जहां तहां जैसा मिला, धर्म को बचाने के लिए जो भी पुस्तक, जो भी वाणी, जो भी जैसा कुछ मिला, सब ले लेकर के अपने अपने स्थान पर आकर के वो यथावत अपने धर्म का बागडोर को संभाला, झंडा झुकने नहीं दिया। इस प्रकार हमारे सुंदर साथ ने कितनी कुर्बानी की, कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया, तब जगह के आज देखो राज्य की कितनी कृपा, कितनी मेहर हम सब सुंदर साथ पर है। वो सुंदर साथ खुद समझ सकते हैं। क्योंकि मेहर होत पल में कोट गुनी, सो क्यों मेहर 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 ना मापाए। मेहर को मापा नहीं जा सकता है। राज्य की मेहर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, अलेखे में नहीं आ सकती है, उसको गिना नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी वो तो अनुभूति आनंद की चीज है। ऐसे हमारे राज्य में राज्य कृपा हमारे सुंदर साथ पर हुई। इस प्रकार हमारा प्रचार प्रसार जो है ऐसे ही हिंदुस्तान में किस प्रकार से हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ बहावल नगर का जो स्थान था वो वह विष्णुपुरा आप गोरखपुर के अंतर्गत वहाँ पर आ जाती है, और जो आज भी यथावत शिव पूजा वहाँ पर चलती है। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर साथ जी बहावल नगर तक का ये वृत्तांत अपन ने सुना। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ बहावल नगर की जागनी हुई। अब आता है क्रम मलकाहांस का। मलकाहांस जो पंजाब प्रांत के अंतर्गत मलकाहांस वो स्थान है जहां पर ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह, जब ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी ने ब्रह्ममुनि भक्त दर्शन दयाल जी को जागृत किया, और उस समय जब सत्संग होता था, जहां भैया जी बैठे हुए हैं, दर्शन जी बैठे हुए हैं, और जब चर्चा का पूर्ण चल रहा हो, उस समय सुंदर साथ उनकी चर्चा सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर मधुमक्खी जैसे आ रहे थे। और जब ये चर्चा का प्रचार प्रसार, चर्चा का जो पूर्व ऐसा बढ़ चला कि जिसने भी सुना वो दर्शनार्थ के लिए दौड़ रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आप मलकाहांस से आप बाबा दयाराम, आप बाबा दरबारा सिंह जी, आप दरबारा सिंह जी जो आप सिख संप्रदाय के नाना पंथी थे, और जो गुरुद्वारा में रह करके क्या करते थे, सत्संग किया करते थे, वाणी गाया करते थे। जैसे अपने भगत दर्शन दयाल जी हैं, इनकी कई रचनाएं हैं, इन्होंने कई रचनाएं की हैं, इन्होंने बहुत सारे पद लिखे हुए हैं।
जो यत्र तत्र कभी कभी इनके पद भी मिलते हैं। तो इसी प्रकार से आप दरबारा सिंह भी जब विक्रम संवत 1800 के समथिंग जब ब्रह्मलीन हुए, तो अब क्या किया, जो आप दरबारा सिंह थे ये जिला मिंड कुमरी और मलकहास के रहने वाले थे। विक्रम संवत 1799 में ये उपदेश यात्रा करते हुए, क्योंकि गुरुद्वारा में रहते थे, सिख संप्रदाय के थे, नानापंथी थे, तो उपदेश करते थे। उपदेश करते करते जब ये 1799 में जब यह मिंड कुमरी के अंदर कमालिया वहां पहुंचते हैं, और वहां कमालिया में जाकर के जब इनकी मुलाकात होती है किनसे, भगत जी से। भगत जी से मुलाकात हुई, जब वहां पर इन्होंने बात सुनी और इनके दर्शन हुए, इनको आध्यात्मिक जब ज्ञान मिला और इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तारतम मंत्र भगत जी से ग्रहण किया। किन्होंने किया ग्रहण, दरबारा सिंह जी ने। और जब दर्शन दयाल जी विक्रम संवत 1800 में अंतर्गत ब्रह्मलीन हो चुके थे, तो अब क्योंकि सुंदर साथ जी सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से जब जागनी होती थी, और जागनी करने के लिए सुंदर साथ यहाँ से जो यहाँ के जो ब्रह्म मुनि थे, जो यहाँ के सुंदर साथ थे, जो अपने हाथों से स्वयं स्वरूप साहब लिखा करते थे, और उस स्वरूप साहब को देश विदेश में यही 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से ही ब्रह्ममुनि ले जाते थे, और यहीं से भेजते रहते थे। सुंदर साथ आते थे और ले जाते थे, और ब्रह्ममुनि खुद जाके स्वयं, क्योंकि साधन तो कुछ था नहीं, कितना समय लगता था जाने में, और कितना समय लगता था वहां से पहुंचा करके आने में। तो हमारे धर्म जो ब्रह्ममुनि थे उन्होंने किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया, वाणी लिखना, हस्तलिखित वाणी जो है यहाँ से लिखी जाती थी। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से वह वाणी जब मलकहास पहुंचती है, यहाँ के ब्रह्ममुनि मलकहास जब जाते हैं, वाणी को ले जाते हैं, और वाणी वहां पर पहुंचती है। वो वाणी जब पहुंचती है तो उस वाणी को आप दरबारा सिंह सर पर चढ़ा करके सजदा करके, किस वाणी को, श्रीमुख वाणी, श्री कुलजब स्वरूप वाणी, श्री तारतम सागर, और जिसको ससम वेद भी कहा जाता है, ऐसी वह अखंड वाणी हमारी परम धाम की जो वाणी है सुंदर साथ जी, उस वाणी को जब वहां पर ब्रह्ममुनि ले गए, उस वाणी को ब्रह्म मुहूर्त में तो जब वाणी वहां पर ले गए, तो आश्वनी सुदी को ब्रह्म मुहूर्त में, आश्वनी सुदी 14 के दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री कुलनेश्वर वाणी को, तारतम वाणी को ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह ने सिंहासन पर पधराया और वाणी की आरती पूजा की। और जो ब्रह्ममुनि यहाँ से लेकर के स्वरूप साहब को गए थे, उनको भी यथाचित आदर स्वागत सत्कार किया, और वहां पर वो रहे, और उन ब्रह्ममुनियों से भी वहां के कई सुंदर साध ने तारतम मंत्र ग्रहण किया। इस प्रकार से वहां जागने का पूर चल पड़ा। उस समय जब वाणी गई यहाँ से, तो जीवन दास जी जो इनके छोटे भाई थे, प्रेमदास जी जो वहीं के रहने वाले थे, जो नानापंथी थे, और साथ साथ बाबा दयाराम भी इनके शिष्य श्रृंखला में आते हैं। ये तीनों लोग इनके ही शिष्य थे। इस प्रकार सुंदर साथ जी जब तारतम वाणी पहुंची, तारतम वाणी को दरबारा सिंह ने खोला, और खोल करके वाणी को देखा, और देख करके जब उसका चिंतन मनन किया, तो राज्य की ऐसी, धनी की ऐसी कृपा हुई, प्रिया प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा इनके ऊपर हुई कि वाणी स्वतः खुलने लगी। और जब खुलने लगी तो इनकी सब मनोकामना पूरी हो गई, यानी सब कुछ मिल गया। और अब वो सब सुंदर साथ को बांट रहे हैं, वाणी का लाभ दे रहे हैं, और सुंदर साथ से बड़ा स्नेह करते थे। ये एक नाते की बात हमेशा सुंदर साथ से करते थे कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए। इस प्रकार से आप ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह सुंदर साथ बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह रखते थे, एक नाते की बात करते थे। इस प्रकार सुंदर साथ जी और वाणी का जोर शोर चल पड़ा। कलयुग ने अपने पांव पटके,
कलयुग ने अपना जोर शोर भी किया, लेकिन वाणी का जो था, जो वहां का नूर जो था, वाणी का नूर जो प्रकाश था, वो जो बाबा आप दरबारा सिंह के तेज के आगे कुछ नहीं चल सका इस समय। क्योंकि कहने कि जो बादल होते ना, वो सूरज को कुछ समय तक ही ढांक सकते हैं और ज्यादा समय तक नहीं ढांक सकते। इस प्रकार ये जो वाणी है चलती रही। इस प्रकार वहां पर कई सिख संप्रदाय के जो लोग थे, वो है आप नित्यानंद संप्रदाय के अंतर्गत सम्मिलित हुए। क्योंकि वही है, नानक एको समरिए जन्म मरण दुख जाए। नानक गुरु ग्रंथ में भी है, वाणी अपनी लिखी हुई है। आप ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह ही जो ऐसे ब्रह्ममुनि हुए जिन्होंने श्री मुखवाणी को और वहां पर गुरुमुखी भाषा में उन्होंने लिखा था, और उसको लिखने के बाद कई प्रतियां उन्होंने लिखी, और यत्र तत्र वहां पर जो जागनी थी वहां पर भी उन्होंने वो प्रतियों को भिजवाया। ऐसे गुरुमुखी में लिपि में सबसे पहले आप ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह जी ने उसको उतारा है। इस प्रकार कई उनकी लिखी हुई प्रतियां मलकहास, पाकपट्टन और भी बहावल नगर कई स्थान थे, वहां पर इस प्रकार से वाणियां भेजी गई। और इस प्रकार विक्रम संवत 1821 में वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन आप ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह ब्रह्मलीन हुए। अपना जो जागने का दायित्व है अपने छोटे भाई ब्रह्ममुनि जीवनदास जी को सुपर्द किया, उनको सेवा सौंपी, और उनके छोटे भाई जीवनदास जी ने इस जागनी कार्य को आगे बढ़ाया। क्योंकि जीवनदास जी ने अपने भाई से ही तारतम मंत्र प्राप्त किया था। क्योंकि सुंदर साथ संसार में तो गुरु शिष्य होता है, लेकिन ये सुंदर साथ की भाषा में गुरु शिष्य नहीं है। ये तो सुंदर साथ, ये तो एक नाता बताए ना कि हम तुम एक वतन की, अपनी रूह नहीं दो। इस प्रकार सुंदर साथ जी ऐसे ब्रह्ममुनि जीवनदास जी ने मलकहास के वहां पर स्थान को संभाला और जागने का प्रचार प्रसार किया। अब जीवनदास जी ने वहां पर एक बहुत बड़ा महिमावान, एक बहुत विशाल एक कुआं भी खुदवाया। उस कुएं के पानी में ये प्रताप था कि कोई भी रोग किसी को हो, कोई भी रोग से दुखी हो, अगर वो पानी पी लेता है तो उसके जो कष्ट हैं शरीर के, वो कष्ट भी उस पानी के पीने से दूर हो जाते थे। ऐसा वो कुआं वहां पर उन्होंने मलकहास से बनवाया, जो आज भी हो सकता, आज वो कुआं वहां पर बना हो, कह नहीं सकते हैं क्योंकि अब देश बंटवारा हो गया है, तो कहा नहीं जा सकता है। ऐसे हमारे ब्रह्ममुनि जीवनदास जी हुए, जो विक्रम संवत 1858 में धनी के चरणों में ब्रह्मलीन हुए। इनके बाद जो जागनी का दायित्व है वो ब्रह्ममुनि प्रेमदास जी ने संभाला। प्रेमदास जी जो मलकहास के रहने वाले और सिख पंथ के संत थे, और जो गुरुद्वारे में रहते थे, और ब्रह्ममुनि दरबारा सिंह से इन्होंने तारतम मंत्र प्राप्त किया था, और जो वाणी के प्रभाव से, वाणी के जब उन्होंने तारतम मंत्र लिया, वाणी का मंथन किया, चिंतन किया, तो स्वतः इनकी वाणी खुलने लगी। इस प्रकार जीवनदास जी ने, इस प्रकार ब्रह्ममुनि प्रेमदास जी ने बड़े प्रेम के साथ नित्यानंद संप्रदाय की बागडोर को संभाल करके मलकहास में प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार 4 साल तक अपने धर्म को संभालते रहे, 4 साल तक कर्तव्य का निर्वाह करते रहे, और विक्रम संवत 1862 में यह धनी के चरणों में ब्रह्मलीन हुए। और जितने ब्रह्मलीन सुंदर साथ होते हैं, सब धनी का ध्यान करते हुए और श्री 5 पद्मवती धाम पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं सुंदर साथ जी पंजाब की, समय नहीं है बहुत, अगर इसको कहा जाए तो इतना मान लो, इतना विस्तार उसका हो जाए कि कहा नहीं जा सकता है। एक वहां पर एक मीठा दास जी थे, तो मीठा दास ऐसे थे कि वही बहुत सरल स्वभाव के थे, वही प्रचार प्रसार करते थे। उनसे तो ब्रह्ममुनि भैया सीताराम जी आकर के बैठते थे, बातें करते थे। अभी कभी एक दिन क्या होता है कि वो मीठा दास जी थे, और जब उनका समय आया, तो जब वो ब्रह्मलीन हुए,
परम धाम वास हुए, तो जहां पर उनको समाधि दी गई थी, तो उन्होंने सुंदर साथ को स्वप्न दिया कि भाई मुझे यहाँ पर, क्योंकि बगल में भट्टी थी, आग की भट्टी, कि मुझे तपन हो रही है, मुझे भट्टी की आग से तपन हो रही है और मुझे दूसरे स्थान पर समाधिस्थ करो। तो इस प्रकार से जब मिट्टी खोदी गई, समाधि जब खोदी गई, तो यथावत वैसे की वैसे निकले वो, कुछ भी नहीं मुरझाया, बिल्कुल यथावत। उनको सुंदर साध ने उठा करके और उनका किस प्रकार से जोर शोर के साथ प्राणनाथ प्यारे की जयकारा लगाते उनको दूसरे स्थान पर उनको समाधिस्थ किया। तो कहा यह सुंदर साथ ऐसे हमारे संप्रदाय में ब्रह्म मुनि हो गए हैं। आज भी ब्रह्म मुनि ऐसे अपने योगासन में बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। अपन को लगता है वो चले गए, लेकिन वे वहां बैठे हुए हैं और धनी का ध्यान करते हैं। इसलिए तो इस स्थान की महिमा होती है, स्थान का प्रताप होता है। तो इस प्रकार हमारे प्रेमदास जी भी मलकहास के हुए। अब प्रेमदास जी के बाद जो धर्म का निर्वाह है, जो जागने का जो निर्वाह है, जो जागने का उत्तरदायित्व है, वो बाबा दयाराम जी साहब इस प्रकार से उसको आगे निभाएंगे। अब अगले भाग में बाबा दयाराम जी साहब जी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रणाम।